सीताराम पदाम्बुजामनगन यन्मानसंव्रीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बरे श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशाय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीकृष्णेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम विवेक इनके पद वंदन किए नासत जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया मार्गे तुम पद रजुआ तुम पीछे जो श्रोता है रसिखान इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज के श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज के श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। विनय व्यास मानो प्रगट हुए जग को हित माधव किया। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश भारतादि भागवत मथित उद्धार हरिजस अवशोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार लीला जय जय जयति गाय भव पार उतारो। जगन्नाथिष्ट वैरागसी करुणा रस भीजो घियो
व्यास मनु प्रगट हुए, विनय व्यास जग को हित माधो कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमार्ग के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री माधवदास जी महाराज का स्मरण किया। भक्तों के परम पावन चरित्र बड़े रसमय होते हैं और मन की भूख रस ही है। भक्तमार्ग के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने लिखा है, भक्त कथा रस रास है। भक्तों की कथा क्या है? जो रस को भी नचा दे। भक्त कथा रस रास, मन की भूख रस है। इसे जब तक रस नहीं मिलेगा मन तूफान करना नहीं छोड़ेगा। कुछ कर लो, कहीं चले जाओ। इसलिए श्री प्रियादास जी ने प्रारंभ में लिख दिया, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जिस भक्ति से ठाकुर जी वश में हो जाते हैं वो भक्ति भक्तमाल के द्वारा ही प्राप्त होगी। ये भक्ति बहुत दूर है। कैसे रसमय चरित्र हैं, प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। ब्रज ही की लीला सब गावे नीलाचल माझ, ब्रज ही मन भई चाहे जाय नैनन निहारिए। नैनन निहारिए, नैनन निहारिए। एक मनोवैज्ञानिक बात है, व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा चिंतन करता है, उसी को प्राप्त करता है। आप जैसी बातें करेंगे ना, उसी का चिंतन होगा और उसी को पाने का लक्ष्य हो जाएगा। इसलिए महापुरुष प्रयास करते हैं कि चिंतन में क्षण के लिए भी संसार नहीं आए। संसार वैसे नहीं व्यक्ति संसार से जुड़ता, पहले उसका चिंतन करता है। श्री सूरदास जी महाराज के जीवन की केवल एक घटना है, 1 मिनट के लिए संसार आ गया और सूरदास जी बिलख पड़े। ये क्या हो गया? जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल खलुकामी मोसो। मोसो कौन कुटिल खलुकामी। इसलिए अत्यंत सावधान पूर्वक
एक क्षण के लिए भी संसार की वार्ता का चिंतन न हो। नहीं, मन संसार में चला जाएगा, पुराना अभ्यास है मन का। तो यहां भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं कि श्री माधवदास जी जीवन के अंतिम समय में ब्रज की लीलाओं का चिंतन करने लगे। ब्रज ही की लीला सब गावे नीलाचल मास। आप जैसा सुनोगे वैसा कहोगे, और आप जैसा चिंतन करोगे वैसा बनोगे। पूज्य श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, जिस क्षण व्यक्ति ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन नहीं करता वही पाप है, वही पाप और कोई पाप नहीं। लीलाओं का, भगवान का चिंतन ना करना ही पाप है। जितने क्षण आप नहीं करते हो आप निश्चित पाप कर रहे हो, बस दूसरी परिभाषा में करते ही नहीं। आपका मन जितनी देर तक भगवान की लीलाओं का चिंतन नहीं करता, नाम से नहीं जुड़ता, तो आप पापी माने जाएंगे। मन का स्वभाव है संकल्प करना, इसे आप नहीं रोक सकते। यदि आप अच्छे संकल्प नहीं करें, बुरे करेंगे ही, कोई नहीं रोक सकता ऐसे। इसे कोई रोक ही नहीं सकता महाराज। यदि आप अच्छे संकल्प नहीं करेंगे तो बुरे करेंगे ही। इसलिए निरंतर श्री ठाकुर जी की लीलाओं में डूबे रहते हैं। श्री माधवदास जी महाराज जीवन के अंतिम समय में निरंतर श्री ठाकुर, श्री बांके बिहारी की, श्री वृंदावन बिहारी की लीलाओं में डूबे रहते। एक दिन बिहारी जी से प्रार्थना की, जय जय, क्या मुझे कभी आपका इन नेत्रों से दर्शन होगा? आपके रस में जो डूबे हुए हैं, जिनके जीवन में क्षण के लिए कुछ संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति नहीं आता, क्या उन रसिकों के चरण सेवा मुझे मिलेगी? अत्यंत आर्त होकर के बिहारी जी को पुकारा, अत्यंत आर्त होकर के। और बिहारी जी सुनते हैं। राम जी भाई सत्संग भवन जिन्होंने बनवाया, श्री जानकी दास जी, वो एक बार बहुत बीमार पड़े तो उनको दिल्ली ले जाया गया। 1 महीने तक दिल्ली में भर्ती रहे, कभी चेतना चली जाती, कभी आ जाती। तो स्वयं अपने मुख से हमको सुना रहे थे कि महाराज जी एक दिन आधी रात में मुझे होश आया। 1 महीने तक मैं अस्पताल में दिल्ली में रहा, मुझे बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ। तो आधी रात में जब मुझे चेतना आई तो मैं उठ के और रो के बोला, हे बिहारी जी, एक बार आपका दर्शन हो जाए फिर भले मेरे प्राण चले जाए। आर्त होके कहा मैं, आर्त होकर के। और बिहारी जी दूसरे दिन वृंदावन ले आए। यहां हृदय की भाषा चलती है, दूसरी भाषा चलती नहीं। और व्यक्ति ठाकुर जी से भी कपट रखता है, संसार से तो रखते ही है, ठाकुर जी से कपट रखता है। इसलिए जीवन की दूरी बनी रहती है। स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चाल की, प्रीत पहचान यह रीत दरबार की, यह रीत दरबार की।
खूब रोए माधवदास, पूरी रात रोए। जय जय वो दिन कब आएगा जब आपके रिश्कों का मैं दर्शन करूं। रसिकन के पग चाप हुलसिए, रसिकन के पग चाप हुलसिए, श्याम गौर मुख कहिए, सेवा कुंज कोन में बैठे, सेवा कुंज कोन में बैठे, जुगल लाल छवि लहिए, वृंदावन की गहिए, गैल श्री वृंदावन की गई, गैल श्री वृंदावन की गई, ललित किशोरी जा विधि राखे, ललित किशोरी जा विधि राखे, ताही विधि मन रहिए, गैल श्री वृंदावन की गई। जैसे श्री कृष्ण तत्व है, जैसे श्री राधा तत्व है, ऐसे श्री वृंदावन तत्व है। जब आप श्री राम वृंदावन को आर्त हृदय से पुकारते हैं तो श्री राम वृंदावन खींचते हैं। माधवदास जी आज पूरी रात रोए और प्रातःकाले श्री बिहारी जी ने प्रेरणा दी, चले आओ। श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में आज्ञा लेने के लिए गए। जय जय। मेरे दिल में श्री राम वृंदावन के दर्शन की बड़ी तीव्र उत्कंठा है, श्री बिहारी जी के दर्शन की बड़ी तीव्र उत्कंठा। आप आज्ञा करें वृंदावन चले आओ। और वृंदावन ऐसा है कि कोई चर्चा कर दे उसका भी मन हो जाता है। अद्भुत है श्री राम वृंदावन, अद्भुत। श्री जगन्नाथ जी बोले हम भी चलेंगे, तुम जानो ना, हम भी चलेंगे। पूज्य महाराज जी कहते थे श्री मथुरादास जी महाराज कि जब जगन्नाथ जी ने श्री माधवदास जी से कहा कि हम भी चलेंगे, तो माधवदास जी विचार करने लग गए कि ठाकुर जी को सुबह से ही भोग लगता है, राग लगता है, और मैं इनको लेके जाऊंगा तो इनकी व्यवस्था कहाँ से करूंगा मैं? मेरे तो शरीर में केवल कोपीन भर है,
तो इनको कष्ट होगा, इनको ले जाना ठीक नहीं है। भगवान से तो कुछ नहीं बोले, श्री जगन्नाथ भगवान से कुछ नहीं बोले, मन ही मन विचार कर लिया, कल प्रातःकाल चुपचाप चला जाऊंगा, बताऊंगा ही नहीं कि मुझे जाना है। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और सीधे वृंदावन के लिए चल दिए। जो माधवदास जी प्रारंभ में कन्नौज से जब श्री जगन्नाथपुरी गए, 1 महीने तक भूखे प्यासे रहे, वही माधवदास जी आज जब जगन्नाथपुरी से केवल 15 मील चले तो इतनी भूख लगाई, इतनी भूख लगाई, इतनी भूख लगाई कि लगा कि मैं गिर पड़ूंगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपने आप को बहुत संभाला, लेकिन संभाल नहीं पाए, गिर ही पड़े। वो तो संयोग ऐसा था कि जहां श्री माधवदास जी गिरे वहां इधर भी मकान था, इधर बीच से रास्ता था। जहां माधवदास जी गिरे वहां एक वृद्धा रहती थी, 55-60 साल की उम्र थी, घर में अकेली रहती थी। संतों के प्रति बड़ा प्रेम था उसका। एक संत को इस तरह से बेहोश देखा उसने, उसको दया आई, घर के अंदर गई, जल लाई, बाबा की आंखों में जल छीटा, थोड़ी हवा की, बाबा ने आंख खोली। उस वृद्ध माँ ने कहा, बाबा क्या तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है? तो माधवदास जी को इतनी भूख लगी थी कि बोला नहीं जा रहा था, शब्द भी नहीं निकाल पा रहे थे। तो हाथ से इशारा किया, वृद्धा मां समझ गई कि बाबा बहुत भूखे हैं। तो बाबा को ऐसे हाथ पकड़ के घसीट के लाई और अपने यहाँ बाबा को बैठाया और सबसे पहले देखा कि रसोई में क्या है, तो दही रखा था, ताजा दही रखा था और चूड़ा रखा था। दही में उसने बूरा मिलाया, बाबा को पत्तल दी और दही चूड़ा पत्तल में परोसा। इतनी भूख थी कि आते ही माधवदास जी जल्दी जल्दी पाने लग गए, जल्दी जल्दी पाने लगे। एकाएक पाते पाते माधवदास जी ने सामने देखा तो जो वृद्धा का घर था, जो वृद्धा लाई थी, वो रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। श्री माधवदास जी को ऐसा लगा कि शायद मैं ज्यादा खा गया क्या, ये मैया रो रही है, मैं ज्यादा खा गया क्या? तो बड़े प्रेम से पूछा, मैया क्यों रो रही है? मैया ने कहा, बाबा ये सुंदर सुकुमार बालक, जिसकी सुकुमारता से एक एक अंग इसका प्रकाशित हो रहा है, ये तुम्हारी पत्तल में बैठ के दही चूड़ा पा रहा है। मैं इसको देख करके मेरे मन में एक बात आती है, इतने सुंदर बालक के बिना इसकी मां कैसे जीवित होगी? तुम तो बाबा हो, तुम्हारा तो कठोर हृदय है, लेकिन ऐसे सुंदर बालक को तुम कैसे अपने साथ ले आए? न तुम्हारा रहने का ठिकाना, न तुम्हारा खाने का ठिकाना, इतने सुंदर बालक को लिए हुए घूम रहे हो तुम। पूज्य महाराज जी कहते थे कि माधवदास जी को ठाकुर जी नहीं दिखाई पड़े, उस वृद्धा को साक्षात दर्शन हो रहे, पाते हुए
इसलिए ग्रंथों में लिखा है ठाकुर जी की सेवा करो तो सिद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लक्ष्य की प्राप्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, किंतु संत सेवा से लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। कैसे? हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कोई बड़ा पाप बन गया, बस वहीं रुक जाएंगे आप। किसी की हत्या बन गई, न करने को कोई कार्य आपने कर लिया, बस अब आगे गति नहीं होगी। लेकिन संत सेवा से निश्चित आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए, इस बाई ने केवल एक भूखे संत को भोजन करा दिया और क्या किया, और ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दीदार हो रहा है। इतने सुंदर स्वरूप में ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। ओ सुंदर श्याम सलोना हे सखी, हे सखी सुंदर श्याम सलोना, सुंदर श्याम सलोना, सुंदर श्याम सलोना हे सखी, कोयल चित बेहस मुस्कान्यो, कोयल चित बेहस मुस्कान्यो, चितवन में कछु टोना, सुंदर श्याम जब ते देखी ललित माधुरी, हाँ जब ते देखी ललित माधुरी, जब ते सब रस लगत अलोना, चित चोर सोट क्यों, अब तो मन चित चोर सोट क्यों, होनी हो ये सो होना, सुंदर श्याम हे सखी, चलो ना। राजा रविदास लिखते हैं, तब बाई बोली अनखाई, लाई काके पुत्र बोराई, अति सुकुमार चरण जल जाता, इन बिन किम
जीवे इन माता। जब उस वृद्धा माँ ने ऐसा कहा तो माधवदास जी ने देखा और मुस्कुराते हुए ठाकुर जी बोले, बाबा तो हमको लाओगे नहीं तो हम आएंगे नहीं क्या? लाए नहीं, वृंदावन नहीं लाए ना जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी तो थे। तुमको लाओगे नहीं तो हम आएंगे। और हमको भूख लगी तो हम तुमको भूख लगा दी। भूख जगन्नाथ जी को लगी थी, इनको ऐसी लग गई भूख ऐसी कि बेहोश हो गए। महाराज ऐसी कृपा इस वृद्धा के ऊपर जगन्नाथ जी के देख करके माधवदास जी प्रेम में मग्न हो गए। तो श्री ठाकुर जी कब किसको अपना ले कुछ पता नहीं। हमारे पुरुषार्थ से ठाकुर जी नहीं मिलते, हमारी आराधना से ठाकुर जी नहीं मिलते, अपनी कृपा से मिलते हैं। इससे किसी तरह की योग्यता की आवश्यकता ही नहीं है। कब किसको अपना ले किसी को पता नहीं। ऐसे ठाकुर जी के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम, शेष कथा आप कर सुनो। नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुन तुम पूरे जल कटोरा गद गद स्वर फूल लोचन बरे सत हसमुन जा उतर जात अभिमान व्यारे से। हाँ लेत जीवाय सुरसती भूत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेख शीघ्र हट चरण प्रचार जगत कुसंग लेत सत संगति। हाँ भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवा सरसोवत अरुजागत हाँ रोम रोम हुई करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण। हाँ प्रगति जीवन रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमार। नमो 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 श्री भक्त सुमार। सीताराम 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 सीताराम। हाँ राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम।